Hello everyone. Well, thank you for making us reach 100 subscribers. It's a proud feeling that this channel is actually promoted by my students and मैं तो उनको सिर्फ अच्छा हेल्प कर रहा हूँ रिसर्च एंड कंटेंट में. But the credit of this channel goes to Amay and his team at the Taxpayers Club because हमने रियलाइज़ किया था कि जैसे आप जानते हो मेरे 2 करोड़ टैक्सवासियों in India we are 2 crore. There are 7 crore people who file ITR returns, but out of that 5 crore people file ज़ीरो टैक्स रिटर्न क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट में आते नहीं हैं, फिर भी बेचारे रिटर्न फाइल करते हैं. सिर्फ 2 करोड़ जनता है जो एक्चुअली टैक्स भरती है, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% ऑफ द रेवेन्यू दैट दे अर्न वो हम 2 करोड़ लोग, तो बेसिकली देश हम चलाते हैं. एंड वी चूज़ पॉलिटिशियंस टू गो आउट एंड रन द कंट्री. द प्रॉब्लम इज़, जिस तरह आपने चुनाव के नतीजों में देखा, मैं कल पूरा दिन वेट कर रहा था टू पुल आउट द वीडियो. आई डेंट वॉन्ट टू रश इन. इट हैज़ पैंड आउट एग्जैक्टली एज आई हैड कवर्ड ऑन माई चैनल प्रॉफिट भाई. अगर आप चाहो तो प्रॉफिट भाई PROFIT डबल टी है उसमें, वो सर्च कर सकते हो. उसमें मैंने एग्जैक्टली सीट बाय सीट आपको बताया है. 19 मई का वीडियो था वो. एंड आई थिंक इवन ऑन द टैक्स पेयर्स क्लब वी हैड कवर्ड दिस वेरी क्लियरली दैट वाई वी थिंक द NDA इज़ गोइंग टू गेट 290. मैंने तो एग्जैक्ट 290 का राउंड फिगर कैलकुलेट करके बताया था. 290 289 था, बट वो 290 हमने राउंड ऑफ कर लिया था. वॉट दिस मीन्स फॉर अस 2 करोड़ टैक्स पेयर्स इज़ nobody wants a re-election. This mandate is not a mandate for the government. यानी ये सरकार को वापस लाने का मैंडेट बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ अ मैंडेट फॉर द ऑपोजिशन. देश में ऑपोजिशन नहीं था, पब्लिक ने मिल के ऑपोजिशन को खड़ा कर दिया. ये इलेक्शन, दिस इलेक्शन हैज़ बीन फॉट बाय द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट एज अ वोटर, एज अ टैक्स पेयर, as your colleague and as an educated citizen of India, we should be proud that चाहे कोई भी हो, whether it's a king, a prime minister, a chief minister or whosoever it is, we are their malik. We have chosen them to go and do the duty. It should not be the other way round कि वो देश पे राज कर रहे हैं, इसकी सरकार है, इसका राज है. वो तो मीडिया वाले बनाते हैं. अल्टीमेटली रियलिटी ये है दैट हमने काम करने के लिए किसी को रखा है, उसको हम पगार देते हैं. लाइक अ टैक्स पेयर हम टैक्स भरते हैं, वो उनकी पगार, उनकी सैलरी भी उसी में से आती है. सो वी हैव केप्ट पीपल टू रन द कंट्री. नाउ व्हाट विल हैपन इज़ Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, the two people in total have 28 seats, 12 plus 16. 16 for Chandrababu Naidu, TDP Andhra Pradesh and 12 for Nitish Kumar. ये 90s के पुराने ज़माने के ओरिजिनल किंग मेकर हैं, स्पेशली चंद्रबाबू नायडू. NDA ऑन इट्स ओन इज़ 292 अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर आप 292 में से 28 निकाल देते हो, सो दे विल कम डाउन टू 264. बट नो बडी वॉन्ट्स दैट, बिकॉज क्या होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, वापस चुनाव किसी को नहीं चाहिए. टैक्स पेयर्स को तो बिल्कुल नहीं चाहिए. वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर 1 लाख करोड़ गोइंग एंड वेस्टिंग इन दीज इलेक्शंस. तो वो तो हमें नहीं ही चाहिए. सो नाउ आपका और मेरा फ़ायदा ये है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड मेरे टैक्स वासियों, दैट अभी ये एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट है. हम यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो 100 रुपये कमाती है टोटल रेवेन्यू में, तो 15 रुपये हमारा होता है. अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कमाएगी तो वो बेधड़क डिसीजंस नहीं ले पाएगी. उनको हर डिसीजन, ये दोनों जो सहयोगी पार्टियां हैं, मतलब NDA इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड दे हैव छोटी छोटी पार्टियां मिला के, BJP का उसमें से वोट जो मिला है सीट्स, वो 240 या 241 है. बट 241 में आप मेजॉरिटी 272 तो पार नहीं कर रहे हो. तो उनको ज़रूरत है बाकी 31 सीट्स की टू मेक 272, और सारे पार्टनर मिला के वो 292 पे आए. यानी उनके पास 50 सीटें हैं NDA पार्टनर्स की मिली हुई. बट जनता ने ये देखा कि एक रूलिंग पार्टी बेधड़क डिसीजंस लिए जा रही है. सो द पब्लिक वांटेड अकाउंटेबिलिटी. भाई आप अपने CA को ऑडिट कराते हो ना, टैक्स ऑडिट हो गया या अपने अकाउंट्स फाइल कराते हो. जनता ने ये समझो, पब्लिक ने एक ऑडिट कराया और उसमें निकल के आया कि वी नीड एन ऑपोजिशन. अ डेमोक्रेसी नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, चाहे वो ऑपोजिशन घटिया ही क्यों ना हो. एक ऑपोजिशन इसलिए चाहिए टू कीप द रूलिंग पार्टी इन चेक. आपके घर में अगर कोई काम करने आता है, कोई भी हो, आप उसको सैलरी देते हो.
कल उठ के अगर वो बोले कि हम आपके मालिक हैं और हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना है, ये चेंज करो, ये पेंटिंग हटा दो, ये कुर्सी हटा दो, ये चेयर हटा दो, मेरी वाली आएगी वहाँ पे, आप उसको निकाल के फेंक दोगे ना। समझ लो हमारे जनता ने यही काम किया। और कौन सी जनता ने? जो एक्चुअली इनका वोट बैंक था, जो टैक्स भरती भी नहीं है, जिनको 5 करोड़ फोकट का राशन मिल रहा है आपके और मेरे पैसे से, उन्होंने हमारा काम कर दिया है। दिस इज़ द बिगेस्ट पर्व ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली हमें 4 जून 2024 यानी अभी हर साल 4 जून को हमें टैक्स पेयर्स डे मनाना चाहिए, क्योंकि नॉन टैक्स पेइंग 80 करोड़ जनता जो है, जिनको 5 किलो राशन मिलता है, जो ये वोट देने जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज़ में आप देखते हो ना, जो भीड़ जमा होती है, आप और मैं, डू वी गो इन दीज रैलीज़? आई डोंट थिंक सो। कौन जाता है रैलीज़ में? मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल। तो भाई उनका मेरा तहे दिल से सर झुका के मैं उनको मतलब धन्यवाद देता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। आई सल्यूट द इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया फॉर डूइंग आवर जॉब, क्योंकि आपने हम टैक्स पेयर्स का काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वी एट द टैक्स पेयर्स क्लब, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी पॉलिटिकल साइड्स। कोई भी हो, आप बैठे हो असेंबली में या लोकसभा में, स्टेट असेंबली में या लोकसभा में, आप आमदार हो, खासदार हो या कोई भी दार हो, हमने आपको चूज़ करके भेजा है, एंड ऑफ स्टोरी। तो यू हैव टू डू द वर्क फॉर इंडियंस, हूसोएवर यू आर, विच एवर पार्टी यू बिलोंग टू। और एक और चीज़ क्लियर हो गई दैट एग्ज़िट पोल्स जो मैं शुरू से कह रहा था वो एक स्कैम है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए।